गुड इवनिंग बच्चों। यह वीडियो प्राइमरी के उन बच्चों के लिए है जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते हैं या जिनको तुरंत समझ में कुछ नहीं आता है। वो बच्चे घर पे जाके इस वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी ना कभी नहीं आ पाते हैं, तो उनको दोबारा फिर से पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और जो बच्चे आते हैं उनका छूट जाता है, उनके लिए समस्या होनी लगती है। इसीलिए ये वीडियो विशेषकर बनाया गया है। तो कल भिन्न भाग 1 का पार्ट पढ़ा गया था। भिन्न भाग 1 में हम लोगों ने कुछ विशेष चीज़ों को पढ़ा था, जिसको मैं एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली भिन्न क्या है। तो मैं कल बताया था भिन्न क्या है। भिन्न हिस्सा है किसी संपूर्ण चीज़ का कुछ हिस्सा या एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था भिन्न के भाग। मैंने बताया था भिन्न के बेसिकली 3 भाग होते हैं, जिसको अंश, हर और बीच वाले जो लाइन होती है उसको हम लोग अपान या बाई कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार में भी हम 3 प्रकार पढ़े थे। एक हम पढ़े थे समभिन्न, दूसरा विषम भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। ये जो डबल लाइन है ये भिन्न बताती है, सबको जानना जरूरी है। डबल लाइन होती भिन्न होती है। समभिन्न वो होता है जिसका अंश छोटा हर बड़ा। विषम भिन्न होता है जिसका अंश बड़ा हर छोटा। और मिश्र भिन्न क्या होता है? सम्मिलित रूप है सम भिन्न का और किसी पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या हम बताना चाहते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनसे गिना जाता है 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं उनका। और सम भिन्न का जो मिश्रित रूप होता है उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। नाम ही से पता चलता है मिश्र भिन्न। कल हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा था, 1 2 3। आज हम लोग 2 और टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 4 विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, और टॉपिक नंबर 5 मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा। 100% इसकी गारंटी है, सिर्फ देखते जाइए। तो सबसे पहली बात है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है तो हमने कल बता दिया था विषम भिन्न कैसे दिखता है और मिश्र भिन्न कैसे दिखता है। विषम भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसका अंश ज़्यादा हो हर छोटा हो। इसको मिश्र भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे, देखिए 5 अंश है 2 हर है, तो प्यार से बीच की लाइन खींचेंगे, नीचे जो हर है 2 लिख देंगे। ये हर यहीं पे ट्रांसफ़र सीधा हो जाता है। अब 5 बचा, ऊपर क्या लिखें? और आपको पता है कि मिश्र भिन्न में यहाँ कोई संख्या होती है, तो कुछ नहीं करना है, अंश में हर से दे देना है भाग। अंश में हर से दे देना भाग। 2 दूना 4, 1 बचा। जो 1 होता है, जो शेष होता है, ये हमारा हमेशा के लिए अंश बन जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जो शेष होगा वो अंश बन जाएगा। तो अंश हमारा क्लियर हो गया कि 1 हमारा अंश हो गया। नोट करेंगे शेष हमेशा अंश बन जाएगा। तो 1 शेष बचा था, ये अंश बन गया। और जितनी बार भाग जाएगा इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। जितनी बार जाएगा ये हमारा सही बटा बन जाता है। यही इसके पहले बीच में आके लग जाता है। 2 सही 1/2। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 सही 1/2, इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 होल 1/2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 10/3। तो मैं बताया हूँ कि सीधा लाइन खींचेंगे, जो हर है 3 यहाँ पे आ जाएगा। हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अंश को हम क्या करेंगे? भाग करेंगे 3 से। 3 3 जा 9, 1 बच गया शेष। शेष हमारा क्या बन जाता है? अंश बन जाता है। तो हर आपने 3 लिख रखा है, तो अंश हमारा यहाँ पे आ गया 1। क्लियर? अब कितनी बार भाग गया है? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं, तो ये हमारा जो भागफल है 3 बार, ये हमारा सही बट्टे के रूप में यहाँ पे आ जाता है। क्लियर हो गया होगा? एक और लेते हैं। कहेंगे सर आप 3 ही बार क्यों ले रहे हैं? चलो इसको हम मिटा के 11 ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीचे जो हर है वो हमारा 11 आ गया। हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 20 को हम भाग देंगे 11 से। 11 का पहाड़ा सबको आता होगा। 11 से पहाड़ा 1 बार जाएगा, 11 का नाम 11 बचा शेष 9। जो शेष होगा वो क्या बनेगा?
अंश, क्या बनेगा, अंश। तो ये 9 जो है ये हमारा ऊपर आ गया। कितनी बार भाग गया है, एक बार गया है, भागफल एक, एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक सही, एक सही 9/11। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन, हर ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब बचा 2 स्थान, एक अंश और एक सही बटा। तो जो भागफल होता है वो सही बटा हो जाता है, जो शेष होता है वो अंश। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, दुनिया का सबसे आसान चीज, थोड़ा सा टेबल आपको आता है, आप कर लेंगे। तरीका क्या है, सही बटा का और हर का मल्टीप्लाई अंश का जोड़ देंगे। 2 पच्चे 10 और 2 12, या 5 दूनी 10 और 2 12। तो इसमें भी वही तरीका है कि हर जो है वो हर ही रहेगा, हर कभी नहीं चेंज होता है। 5 दूनी 10 और इसको जोड़ देंगे, हो गया 12, विषम भिन्न बन गया। आसान है। यहाँ पे क्या होगा, नीचे 10 ही रहेगा, 10 यहाँ 30 और एक 31, 31/10। यहाँ पे क्या होगा, 7 पच्चे 35 या 7 पच्चे 35 या 5 सत्ते 35, 7 5 जो 35 और 35 में 6 जोड़ देंगे, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो 41 ऊपर हो गया, नीचे वही संख्या रहेगी। एक और देखेंगे, 8 से 2/11, 11 8 88, 88 2 90, 90/11। इसके लिए कुछ लिख लेते हैं। हम करते क्या है, इसमें जो हमारा सही बटा में हम गुणा कर देते हैं हर का, और जो आता है उसमें हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं, और हर ज्यों का त्यों ही रह जाता है, हर ज्यों का त्यों ही रह जाता है। अच्छा, बात आती है कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में सर क्यों बदला जाता है। मैं बता देना चाहता हूं, जब भी आप किसी सवाल को लगाएंगे, किसी क्वेश्चन को लगाएंगे, तो उत्तर यानी आंसर हमेशा मिश्र भिन्न में ही लिखा जाता है। अगर आप विषम भिन्न में आंसर लिखेंगे तो सही नहीं होगा, मिश्र भिन्न में ही आंसर लिखा जाएगा। इसीलिए विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भिन्न के 5 पॉइंट बहुत ही क्लियर हो गए होंगे, और भिन्न बेसिक का भिन्न सिखाने की गारंटी हमारी है। इसके बाद हम लोग भिन्न जान गए हैं, भिन्न के प्रकार जान गए हैं, भिन्न को बदलना जान गए हैं। अब हम लोग भिन्न को सरल करना सीखेंगे, भिन्न का एडिशन सीखेंगे, सबट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे, डिवाइड सीखेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलना सीखेंगे, दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। भिन्न भाग 2 का पार्ट चल रहा है, ये हमारा चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 2 अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप पे कहीं से बता सकते हैं। बेसिकली यह जो है एकदम 0 से चल रहा है, इससे 0 कुछ नहीं होता है। 0 से लेकर हीरो तक की पढ़ाई होगी भिन्न की। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, मैथ से डर लगता है, वो लोग वीडियो को देखें और जो दिक्कत होता बता दें। क्लियर? आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, जो नहीं समझ में आता उसको ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा काम है मैथ सिखाना और मैं मैथ सिखा के ही रुकूंगा। धन्यवाद।